ये काम क्रोधादि जो आसक्तियां हमें बांधे हैं, इनका स्फुरण तरंग की तरह होता है। अगर उस समय नाम चल रहा है तो तरंग शांत हो जाएगी, पक्का। आप गौर करके ध्यान देना, जिस समय आप काम वेग में होंगे, क्रोध में होंगे, मोह में होंगे, लोभ में होंगे, उस समय नाम भूल चुके हैं। नाम नहीं, अगर नाम चल रहा है तो ये आपको परास्त नहीं कर सकते, ये नष्ट हो जाएंगे। तरंग आई है, शांत हो गई। उपासक ध्यान दे, जब किसी विकार की तरंग हो तब बिल्कुल सावधान होकर के नाम में लग जाए, वो तरंग नष्ट हो जाएगी। नहीं तो जैसे थोड़ी सी चिंगारी और अनुकूल वायु मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती, ऐसे थोड़ा सा स्फुरण हुआ विषय विकार का और अनुकूल सामग्री भोग की मिल गई तो ये समुद्र की तरह हो जाएगी। संगात समुद्रायंती, अर्थात फिर तुम डूब जाओगे, निकल नहीं पाओगे भोग सामग्री से, भोग क्रिया से निकल नहीं पाओगे। फिर मोक्ष और भगवदानंद तो बहुत दूर की बातें हैं। जैसे ईंधन में दबी हुई जरा सी चिंगारी हवा के संयोग से विशाल ज्वाला रूप धारण कर लेती है, इसी प्रकार कोई भी काम क्रोधादि दोष हृदय में जो थोड़ा सा स्फुरण हो तो सावधान। नाम कीर्तन, पद कीर्तन, सत्संग, तत्काल चिंतन बदलना चाहिए। नहीं, जहां ये विकार आते हैं तो गाढ़ चिंतन कराते हैं, गाढ़ चिंतन, ऐसा गाढ़ चिंतन कि अब इसको हमें चाहिए ही, अगर ये नहीं मिला तो हम नहीं रह सकते, पक्का। जहां ऐसा आया तहां आसक्ति का प्रबल रूप प्रकट हुआ, ज्वाला रूप बन गया। अब अगर नहीं मिलती तो क्रोधावेश छा जाएगा। कामा संजायते क्रोधा, जहां क्रोध आया तो स्मृति भ्रम में पड़ जाएगी। बड़े बड़ों की ये छोटी मोटी बात नहीं, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, खत्म निर्णय करने वाली बुद्धि की क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, उसका नाश हो जाएगा, वही सर्वनाश। ऐसा परम स्वतंत्र ईश्वर का अंश अधीन हो गया, गिड़गिड़ा रहा है, तुच्छ विषयों के लिए घुटने पे है। ये देखो माया का बल, बड़े बड़ों को रौंद के फेंक दिया इस माया ने। क्यों रौंदा? कहीं न कहीं अगर साधक भी है तो अभिमान है, तो माया मैं को बर्दाश्त नहीं करती है। चलो हम तुमसे प्रश्न करती हैं, दो उत्तर। नहीं दे सकते आप उत्तर। अहंकारी माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। दैन्य या आत्म तत्व का बोध प्राप्त किए हुए नई स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष को माया भ्रमित नहीं कर सकती। जैसे विविध प्रकार की नदियां लहराती हुई, तरंगायमान होती हुई समुद्र में जाती हैं, समुद्र में कोई हलचल पैदा नहीं कर सकती, ऐसे ही भगवदानंद को प्राप्त हुए महापुरुष के हृदय में कोई भी भोग सामग्री, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी हलचल पैदा नहीं कर सकती। शांताकारम, उसका हृदय द्वंद्वातीत, त्रिगुणातीत, कालातीत स्थिति को प्राप्त हो गया है। पर जब तक ऐसी स्थिति ना हो तब तक साधक सावधान। जहां हृदय में काम क्रोध का विकार एक लहर सी आवे, तुरंत सावधान हो जाना, कुसंग से हट जाना। वो वृत्ति कुसंग की आई है, अगर उसका चिंतन बनने लगा तो चिंतन बनेगा, वो पूरा पिक्चर सामने रख देगी। अगर भोगा है तो उसकी, नहीं भोगा है तो कल्पनात्मक, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, बड़ा सुख मिलेगा। बस बावरा हो गया, निर्णायक शक्ति गई और वो उसको अधीन करके भ्रष्ट कर देगा। कुसंग लहर को समुद्र बना देती है, बाहरी कुसंग और आंतरिक कुसंग। चारों ओर से हृदय पर काम का अधिकार, क्रोध का अधिकार, लोभ का अधिकार, अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अतएव देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, साधक उपासक सावधान। ये लहरें सबके हृदय में आती हैं पर समुद्र ना बनने पावे, इतनी सावधानी रखना। लहर आई, राधा 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 राधा। गृहस्थ धर्म में तो मर्यादा के अनुसार, अपनी सीमा के अंतर्गत। विरक्त धर्म में तो उस तरंग को ही नष्ट करना है।
सदा सर्वदा अत्यंत सावधानी भगवद स्मरण है। सदा सर्वदा अत्यंत सावधानी भगवद स्मरण है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जौ तो सुमिरन भजन न होई। तो अब देवर्षि नारद जी से प्रश्न हो गया, कस्तरति कस्तरति मायाम। महाराज, कौन है ऐसा जो इस माया से तर जाता है? कौन है ऐसा जो इस दुस्तर माया से तर जाता है? कस्तरति कस्तरति मायाम, कौन है जो इस दुस्तर माया को पार कर जाए, जीत जाए? बहुत ध्यान देने योग्य बात। उत्तर दे रहे हैं, यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते यो निर्ममो भवति। सातरति सातरति सा लोकांतारयति, स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। कौन? यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते और निर्ममो भवति, जो सब तरह के संगों का त्याग कर देता है, जो संत महापुरुषों की सेवा करता है और जो ममता रहित हो गया है, वो सातरति सातरति सा लोकांतारयति। ये भव समुद्र है। साधना करने का मतलब है एक तरह से तैरना। कितना भी बड़ा तैराक हो, तैरते तैरते थक जाता है। जितना हाथ पैर से जल काटते रहते हैं तो आगे बढ़ते रहते हैं। अगर तैराक जल काटना छोड़ दे तो डूब जाएगा। ऐसे ही इस माया नदी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की भारी तरंगें आती हैं। पीछे बताया तरंगायिता। आपको काटना होगा। अगर आप काटेंगे नहीं, फेंकना शुरू नहीं किए, जल हटाना शुरू नहीं किए, तो आप उसमें डूब जाएंगे। फिर आपकी यात्रा आगे नहीं चल पाएगी। या तो महानुभावम सेवते, किसी ऐसे संत महापुरुष के चरणों में गले पड़ गए। अब आपको भार समर्पित है, महाराज नरक भेजो या स्वर्ग भेजो, आप आज्ञा करो जैसे मैं चलूं। मुझे पता नहीं कैसे चलना है, क्या करना है, कहां ले जाना है, वो आप जानो। किसी महापुरुष का पल्लू पकड़ लिया, वो पार कर देंगे। वहां तैरना नहीं होता। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। आचार्य चरणों में पूर्ण समर्पण, गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पण, ये नौका में बैठना होता है। स्वाभाविक सुख पूर्वक संसार समुद्र को देखते हुए वो सहज में पार कर जाता है। भवसागर सुख तरत, सुख पूर्वक भवसागर तर जाता है, क्योंकि वो तैर नहीं रहा। वो आचार्य गुरुदेव की पक्की शरणागति उसके हृदय में। बस मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पलों, आपके बनाए बनेगी पल पाँव में। गुरुदेव आपकी कृपा कटाक्ष से मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब हमें तो आप मिल गए, बस हमारा साधन भी आप हैं, हमारे साध्य भी आप हैं। बात बन गई। महाभयावनी दुस्तर माया नदी को तैर कर पार जाना जो चाहता है तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें अहंकार रूपी जल भरा हुआ है। देखो, आप विचारों में अहंकार फैला हुआ है। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं। आप अंदर से देखना, कोई भी अहंकार शून्य विचार उत्पन्न होता है तो भगवदानंद का आश्रय लेने वाले उपासक के अंदर, नहीं तो सारी की सारी वृत्तियां अहंकार में विचरती हैं। मनन कीजिए आप, कभी देखिए आप अपनी, वो विचारधारा अहंकार से ही चल रही है। कभी सात्विक अहंकार, कभी राजसिक अहंकार, कभी तामसिक अहंकार, तीनों गुणों का अहंकार अंदर वो चलता है। ये विष है, ये बंधन है। महाभयावनी माया नदी का जल क्या है? त्रिगुणात्मिका माया का अहंकार, सात्विक अहंकार। मैं इतने व्रत करता हूं, मैं इतना अनुष्ठान किया हूं, मैं। राजसिक अहंकार, ये वैभव, ये धन, ये पद, ये। तामसिक अहंकार, घोर क्रोध, हिंसा वृत्ति, तमोगुण का
प्रभाव हर समय जागृत रहता है। 3 प्रकार का अहंकार विचारों में चलता रहता है। त्रिगुणातीत विचार किसी महाभागवत के होते हैं। अहंकार और विषयाशक्ति ये बराबर कोई काट करके फेंकता हुआ संसार समुद्र से पार हो जाए, वो कोई महावीर होता है। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाई, बिरला कोई एक। नहीं तो ऐसे ऐसे भयंकर मगरमच्छ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये लील जाते हैं साधक को। जीवन का थक जाता है साधक, फिर उसके अंदर ही आता है ये अब जैसे भगवान चला रहे चल, राजी हो जाता है। नहीं, राजी नहीं होना। हमें राजी होना है प्रभु में, राजी नहीं होना। हमें हरि गुरु में राजी होना है। आपकी राजी राजी, मेरी कोई चाह नहीं, मेरी राजी नहीं, आपकी राजी में राजी। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। अब मुझे पता नहीं धर्म क्या है अधर्म क्या है, आप ठेकेदार इस बात के हो। आपके ऊपर जीवन समर्पित है, आपको पार करना है, आप आदेश कीजिए कैसे चलूं। बस अहंकार और आसक्ति रूपी इस माया नदी के भरे हुए जल को दूर फेंकते फेंकते साधक थक जाता है। बहुत लंबा सफर है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतर यत्न। ये जो सहजानंद का मार्ग है, ये गुरु कृपा से मिलता है। नहीं, प्रायः देखा गया है बहुत बड़ी बड़ी अवस्थाएं हो गई, अभी मार्ग ही समझ में नहीं आया कि किसमें चलें, कौन सा मार्ग। सब मार्गों का ज्ञान है, चला एक कदम नहीं गया है। ऐसा जीवन व्यर्थ करना ठीक नहीं है। किसी एक मार्ग को पकड़कर कदम बढ़ा दो, आगे बढ़ जाओगे। इस माया नदी के जल में जल फेंकते फेंकते उपासक थक जाता है, अतल तल में डूब जाता है। तैर कर पार होना बहुत कठिन है। इसलिए कहा गया है संग त्याग यह संगास त्यजति। ऐसे जनों का संग त्याग करो जो अहंकार से भरे, ये करो ऐसा वैसा। सही पूछ, आगे गीता जी का प्रसंग जब अभी आएगा, सही पूछो। भगवत प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, आपकी समझ में बात नहीं आएगी अभी। भगवत प्राप्ति करने का राग त्यागने से होती है। पहले तो सत्क्रियाओं के कर्ता बनकर असत क्रियाओं का त्याग होगा। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, सत्क्रियाओं का कर्ता बनकर के असत क्रियाओं का त्याग होगा। और जब सत्क्रियाएं वास्तविक होंगी तो निर्मल होती है, तो अंदर ज्ञान प्रकट होता है, फिर सत्क्रिया का कर्ता चला जाता है। फिर जो स्थिति होती है वो भगवदानंद की तरफ जाती है। बड़ा गूढ़ विषय है। इसीलिए गुरु शरणागति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुदेव की कृपा से बात समझ में आती है। भगवत प्राप्ति क्रिया प्रधान नहीं है, क्रियाओं का प्रारंभ और अंत होता है। वो अनंत की प्राप्ति कराने में सामर्थ्यशाली है ही नहीं। भगवत प्राप्ति भगवत कृपा से होती है, वो कृपा हम पे है। अब क्रियाएं, हमारे अंदर जो वेग है क्रिया का, क्या करें? बोले सत्क्रिया करो, वेग शांत करने के लिए असत क्रिया का त्याग करो। बस इतनी साधना है। हाथ पैर मारते मारते थक जाता है उपासक, उसकी श्वास टूटने की संभावना है। इस मार्ग में विश्राम भूमि नहीं है, विश्राम नहीं है। जैसे महान बलि हनुमान जी महाराज समुद्र को पार कर रहे हैं तो बीच में मैनाक आया और कहा विश्राम कर लो, तो उन्होंने कहा राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। इस मार्ग के साधक को विश्राम नहीं, राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक विश्राम नहीं। और एक बार अरविंदाक्ष भगवान के नेत्रों में नेत्र मिल गए, फिर क्या, फिर कोई बंधन ही नहीं रहता। राजकुमार की तरह जीवन रहता है। जैसे पिता का महान वैभव है और राजकुमार अटखेलियां खेल रहा है, ऐसे महाभागवत जन होते हैं मस्तरा। अब कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते साहन के साथ में सच्चिदानंद भगवान हैं। अब उसको क्या फिक्र है? अब हमें इस माया नदी का जो पार करने का स्वरूप है
तो इसमें है या संगास त्यजति, अपने शरीर का संग, दूसरे शरीर का संग, इनका त्याग करना है। शरीर का संग क्या, मैं तो शरीर ही बना हुआ हूं। अब आप देख लीजिए जरा, माया मुक्त होने के लिए कसरती कसरती मायाम, बोले इसका भी संग त्यागना है। इससे ऐसे काम लेना जैसे एक नौकर से कंजूस मालिक काम लेता है। कंजूस मालिक कैसे, 8 घंटा के लिए है ना, दबा के 9 घंटा काम पूरा, क्योंकि हमको 500 रुपया देने हैं, इससे तो 5000 का तो काम करा ही लेना है। ऐसे ही शरीर से काम लेना है। उचित भोजन दे दो, उचित वस्त्र दे दो, डट के इससे मेहनत कराओ, धर्मयुक्त कार्य, खूब नाम जप, ये तुम नहीं हो। लेकिन नहीं, दूसरे के शरीर से ऐसा करवा सकते हैं, अपने शरीर को राजा बाबू बना के रखेंगे एकदम सजा के, और इसका पता नहीं कि आखिरी इसका श्रृंगार क्या होता है। लकड़ी की तरह घसीट के बांधा जाता है इसको, लकड़ियों के बीच नहीं पता, तो बांस डाल के, और जलती हुई लकड़ियों के बीच में उसका श्रृंगार होता है, जिसको बहुत पाउडर इसनू आदि लगा के नहीं, भाव बना के हम बहुत सुंदर, ये आखिरी सुंदरता है। होश में हो जाओ, वास्तविक तुम बहुत सुंदर हो, ये नहीं, तुम्हारा जो स्वरूप है चैतन्य घन है, सच्चिदानंदमय है, अपने स्वरूप को तुम भूले हुए हो। कोई दर्पण आज तक नहीं बना जो तुम्हारे स्वरूप को दिखा सके, केवल ज्ञान दर्पण है, और वो गुरु के पास है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया तो चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माया नदी में केवल संग त्याग से काम नहीं चलेगा, संग की जरूरत है। तो बोले, आगे लिखा, यो महानुभावम सेवते, जिनको महापुरुषों का संग प्राप्त हो गया उनका तैरना बंद हो जाता है। ये बहुत बड़े लाभ, तभी कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलनता है सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सच्ची मान लीजिए, ये जीव समझ नहीं पा रहा है, यहां से जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है। भैया जो लेके जाना है उसको क्यों भूल रहे हो? राधा 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 राधा, यही तुम्हारे साथ जाएगा, और ये यहां की भी व्यवस्था बहुत सुंदर करेगा। हृदय अगर शांत है, थोड़ी देर एकाग्रता पूर्वक सोचिए, हृदय शांत है, मन प्रसन्न है, आपके पास बाहरी वस्तुओं की कमी है तो आप सुखी हैं। बहुत बाहरी वस्तुएं हैं, हृदय अशांत है, आप बहुत दुखी हैं। ए भाई, ये मत सोचो बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ा वैभव, अंदर से एकदम गरीब पाया गया। वो धनी है जो शांत चित्त है, भगवत स्मरण करता है, नमक रोटी भले खावे लेकिन संतोष रूपी धन है, नाम रूपी धन। विश्वास मानिए, आज आप बाहरी स्थितियों पर भटकते चले जा रहे हैं। विश्राम स्थल इस संसार का सबसे बड़ा महापुरुषों का अमृतमय सानिध्य, भगवत प्रेमी संतों का। ये आपको हर संग से काटेंगे, आपकी हर अंतर्वृत्ति उनके सामने शेयर होनी चाहिए, छुपाव नहीं होना चाहिए। एक घर तो ऐसा रखो जहां कम से कम पूरा खुले हो, लेकिन पूरे संसार से चाहे खुला हो जाए, लेकिन गुरुदेव से कपट करेगा, परिणाम बंधन। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, वो या हो निर्धन या हो कोढ़ी, साधुई भाषा। गुरु से कपट बाद में पता चलता है, अमुक ने अमुक 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 क्रिया अमुक, तब लगता है इसने गुरु माना है या खिलौना। नहीं नहीं, इसने गुरु नहीं माना, ये केवल अपने धन और वैभव के द्वारा ये दान पुण्य करने वाली बात केवल सोच रहा है, इसने गुरु नहीं माना। यदि गुरु माना होता तो मां की तरह सलाहकार गुरु होता है। हम ऐसा करना, हमारे अंदर आया ही क्यों ऐसा करना है? हम तो शांत बैठे हैं और शांत होना चाहते हैं, विश्राम स्थली में जाना चाहते हैं, श्री जी के चरणों में। हाँ, आप बोलो, वो करने के लिए हम तैयार हैं। आप नहीं बोले तो हमारे लिए वही कर्म है, मंत्र नाम वाणी जो आपने दिया है विरक्त मार्ग के पथिक के लिए। यहां फैलाव फैलाने नहीं आए, यहां समेट करके चलना है, समेट कर पास कुछ नहीं रखना है, केवल राधा नाम। हमें किशोरी जी के पास जाना है, मानना ही नहीं, मानना ही नहीं है। अगर आप अनुमति ले लेते हैं तो आपका क्या कुछ चला जाएगा क्या? हमारे मन में ऐसा आता है कि ऐसा करूं,
तो अगर वो कह देते नहीं करना, मत करो, हां करो तो तुम्हारा मंगल होगा, जो भजन से काम बन जाएगा। सच्ची मानिए, अगर गुरु आज्ञा हो जाए तो साधारण से साधारण व्यवहार का फल मोक्ष पद को भी लघु कर देने वाले, प्रेम प्रदान करने वाला होगा। इतिहास साक्षी, महाभारत में देखो, गुरुजनों ने आज्ञा कर दी ऐसा करो, साधारण क्रिया है। जाओ खेत की क्यारी को बांधो, वर्षा हो रही है, कहीं पानी हमारे खेतों से बाहर निकल जाएगा तो उपजाऊ भूमि में बाधा पड़ जाएगी। जी गुरुदेव गए, मेड़ बांधने की कोशिश की, उनको आता नहीं था मेड़ बांधना। सोचा गुरुदेव ने आज्ञा की पानी नहीं निकलना चाहिए, तो ऐसे करवट में लेट गए और ऐसे ऐसे मिट्टी समेट ली, बन गई मेड़। अब अगर उठते हैं तो मेड़ टूटती है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन होता है। बस केवल सांस लेने के लिए गर्दन ऐसे। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई, दिन हो गया, नहीं आए गुरुदेव और शिष्यों के सहित। वो शिष्य नहीं आए, बोले गुरुदेव आपने मेड़ बांधने की आज्ञा, महाभारत में है, भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, तो चलो चलते हैं खेत। आवाज लगाई, हां गुरुदेव कहां है तू? गुरुदेव मेड़ बना हुआ हूं, क्योंकि मेड़ मुझे बांधनी नहीं आती थी और पानी निकलना नहीं, आपका आदेश ऐसा था, तो शरीर को नजदीक गए। उठो जाओ, संपूर्ण वेद तुम्हारे अंदर बिना पढ़े जागृत हो जाए। तत्वबोध हो गया, एक क्षण में तत्वबोध हो गया। जो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, बहुत बड़ा दुर्लभ पद, वो एक क्षण में गुरुदेव ने दे दिया। विश्राम स्थली है महापुरुषों का आश्रय। ये जो बुद्धि की दौड़ भाग आपकी है ना, वो इन्हीं 3 गुणों के तारों में ही जा रही है। सारी आध्यात्मिक बिजली, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सत्वगुण तो बहुत थोड़ा, रजोगुण और तमोगुण बहुत बढ़ा हुआ है। सही पूछो तो केवल तमोगुण में ही जीवित है। कैसे आप भगवत प्राप्ति, कैसे? घोर तमोगुण की अवस्था वाला भी यदि गुरु चरणों का आश्रय लिए तो गुणातीत स्थिति प्राप्त हो जाएगी। गुरु शब्द भगवान का नाम है। अगर हम उनके आश्रित हो जाएं, उनकी आज्ञा पे हो जाएं, हर हमारे हृदय की एक एक वृत्ति के ज्ञाता गुरुदेव हैं, तो हृदय की स्थिति प्रियालाल में हो जाए। मान जाओ मेरी बात। इस माया जादूगरनी का काम है फंसाना, चित्त वृत्ति को फंसा करके नाम मंत्र उपासना से विमुख करना। चाल को इसकी समझ जाओ, मुक्त हो जाओगे। मनमानी आचरण भले वो धार्मिक है, सेवक जी कह रहे, गुरु सेवा तज करहि जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि, कानि न रसिकन में रहा। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा मनमुखी चाल हो रही है, गुरुमुखी चाल हो रही। यो महानुभावम सेवते कस्तरति मायाम, बोले यह संगास्त्यजति। यो महानुभावम सेवते, जो महापुरुषों का सेवन करता है, जिनको संत महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, उनमें एक नवीन बल का संचार होता है। वो उसी नवीन बल से इस माया पर विजय प्राप्त करते हैं। गुरु कृपा प्राप्त जो उपासक होता है, उसमें एक नवीन उत्साह आता है। वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर गुरु कृपा से विजय प्राप्त करता है। बिल्कुल गुरु को एक व्यक्ति समझा जाता है। बस हमने गुरु मंत्र ले लिया है तो कुछ दक्षिणा भेंटवा आदि, ना हमारे शरीर पर अधिकार है कि उनकी आज्ञा के अनुसार शरीर की चेष्टाएं होंगी, ना मन पर अधिकार है कि उनकी आज्ञा के अनुसार हम मन चलाएंगे, ना वाणी पर अधिकार है। अगर गुरु कृपा न करें माता की तरह, तो ऐसे अपराध भरे वचन बोले जाते हैं, ऐसे अपराध भरी चेष्टाएं की जाती हैं, ऐसे अपराध भरे संकल्प होते हैं कि अगर उनका दंड मिले तो रौ रौ नरक सिर्फ मिले। गुरु अल्पज्ञ नहीं है, वो सर्वज्ञ है। वो तुम्हारे वर्तमान को भी जानता है, भूत को भी जानता है, भविष्य को भी जानता है। ऐसा ना समझो। तुम्हारे भूत को मिटाने की सामर्थ्य रखता है और वर्तमान में उठाने की सामर्थ्य रखता है और भविष्य में पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। उसका नाम गुरुदेव है, उसको सदगुरुदेव कहते हैं। तुमसे तुम्हारी जैसी भाषा में दैन्यता पूर्वक वार्ता करता है, तुम्हारे अपराध करने पर भी तुम्हें प्यार करता है, तो तुम्हें लगता है कि कुछ तो हमें है। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कूड़ा हो, ये उनका दुलार है, कुछ नहीं हो। जिनको किसी से कुछ नहीं चाहिए,
वो तुम्हें जो अपनी तरफ से दुलार कर रहे हैं, ऐसा ना सोचो कि तुम कुछ हो इसलिए दुलार कर रहे हैं, नहीं, वो अपने स्वभाव और प्रभाव से तुम्हारे कल्याण के लिए दुलार कर रहे हैं। अब भी मान जाओ, जितना शेष जीवन है श्वासें गुरुदेव के नाम कर दो, जो आज्ञा उस पर जीवन चलाओ, अभी परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। जो सदगुरुदेव संत का आश्रय ले लेता है, उसको अपने बल से तैरना ही नहीं पड़ता है। देवर्षि नारद जी कह रहे, वो महानुभाव की कृपा रूपी सुदृढ़ नौका पर सवार होकर अनायास ही इस भव समुद्र से पार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अपने सामने उदाहरण भी ना हो, बिल्कुल रामकृष्ण हरि राधा किशोरी से कोई मतलब नहीं, केवल संबंध प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, और उसको परम पद की प्राप्ति होती है। आश्रय में काम बन जाता है। आयुष लिए चले निज दासी, अपने एक कदम भी नहीं, एक नहीं, ऐसा नहीं, मनमानी आचरण नहीं, गुरु माने, जिन्होंने अपने हृदय का गुप्त मंत्र और गुप्त धन तुम्हें दे दिया, उसको आप गैर समझकर छुपाव करें तो कौन सी माया आपको प्राप्त हो जाएगी, कौन सा सुख प्राप्त हो जाएगा, कौन सा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अनाधिकारी है, उसको पता नहीं कि ये क्या धरोहर गुरुदेव ने दे दी। अरे करोड़ों प्राण होते तो निछावर कर दिया जाता, फिर भी उसकी बराबरी नहीं, क्योंकि प्रिया प्रीतम से मिलने का पास मिल गया, मंत्र मिल गया, नाम मिल गया। यही तो हमारी कुमार्गगामी मन बुद्धि की प्रेरणा जो भगवत साक्षात्कार में बाधा पहुंचाती है। हम समझते हैं कोई धर्म कर्म कर लेंगे, क्यों भगवान ने ये बात कही, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हमें धर्म का भरोसा नहीं, उनकी कृपा का भरोसा तब प्राप्त होता है। गोस्वामी जी क्यों ऐसा कह रहे, सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। पंकज में, श्री चरणारविंद में हमारा प्रेम भाव प्रकाशित हो जाए, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये गुरु आज्ञा के अंतर्गत की बात है। और आज्ञा पर यो महानुभाव सेवते निमज्जोन्मज्जताम घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्मविदः शांता नौर्दृढ़े वाप्सु मज्जताम। इस संसार समुद्र में डूबते हुए के लिए सुदृढ़ नौका है कौन? ब्रह्मवेत्ता शांति चित्त सदगुरुदेव भगवान संत जन, जिसने इनका सहारा ले लिया, मानो भव समुद्र से पार हो गए। बस सीधी बात, सहारा का मतलब है तानु वांग मनोभीर अमलई सुहम तवै वास्तिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी और मैं बिक चुका गुरुदेव आपके चरणारविंद में। बस गए, निकल गए, आप निकल गए। अरे गुरुदेव को क्या दे दोगे, क्या दे दोगे आप बोलो? आपके पास है क्या? माया? इसका तो कोई भी परमार्थ का पथिक जब पहला कदम बढ़ाता है असलियत में, तो इसका रहस्य जान जाता है कि एक कूड़ा करकट से बढ़कर कुछ नहीं है। बमन के समान, विष्ठा के समान, इस विष के समान, ऐसा कहा गया है। ब्रह्मादिक की भूख सब विषम लागत है, रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन। ये केवल लिखा ही नहीं है, स्थिति होती है हृदय में। जो आप भावपूर्वक समर्पित करते हैं वो केवल भाव ही स्वीकार करते हैं। वो माया की चीज माया में ही पड़ी है, उनका उससे कोई संबंध नहीं रहता। संबंध प्रिया प्रीतम से रहता है। आपके अंदर भले आवे कि मैंने कुछ दिया है, नहीं, कुछ नहीं है। वो इस शरीर के छूटने के बाद क्या है? तुम्हें जो दिया है वो तुम्हारे साथ जाएगा, तुमने जो दिया है वो यहीं का है, यहीं पड़ा रहेगा। गुरुदेव ने जो नाम मंत्र दिया उसके बदले में भेंट करोड़ों प्राण हो तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें प्रिया प्रीतम बंधे हुए हैं। मंत्र और नाम, इनको कभी मत छोड़ो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। ये माया रचेगी, आपके समीप ही रचेगी, जिससे आपको भजन रहित कर दिया जाए। बस आप पकड़े रहो। जैसे तूफान आया है और आप कोई मजबूत पकड़ लिए तो तूफान निकल गया, पहाड़ का सहारा ले लिया, तूफान निकल गया। भगवान नाम पहाड़ है,
किसी भी स्थिति में अमंगल नहीं होने देगा। शरीर छूट सकता है, छूटने वाला है, भजन नहीं छूटना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो। अब हमारा इज्जत, हमारा सम्मान, हमारी महिमा, हमारा यश भजन है, प्रियालाल है। ये नहीं रुका तो सब ठीक है, और ये नहीं चल रहा और सब ये है तो ये सब कुछ नहीं, स्वाप्निक है। इसलिए धैर्यपूर्वक सत्संग के प्रभाव से खास बात पकड़नी है। बड़े से बड़े सुख के समय में हर्षित होना, मनोरंजन करना, प्रमाद स्थिति आना, ये संभव है। बड़े से बड़े दुख के, ऐसी विपत्ति, ऐसा संकट, ऐसा विषाद, ऐसा भय, दोनों परिस्थिति में भजन न छूटे। चाहे भारी से भारी अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, तभी निकल सकते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं। कभी मीरा जी ने किसी का भी ऐत नहीं किया, लेकिन उनके देवर में ही ऐसी कुबुद्धि बैठ गई, पूरे जीवन भयंकर क्लेश देने का उपाय वो करता रहा। कोई भी हो, तुम्हारे समीप ही पैदा कर दिया जाएगा क्लेश, तुम्हारे समीप ही जाल बिछा दिया जाएगा। आपको नाम नहीं छोड़ना, शरीर छूट जाए कोई बात नहीं, तुम्हारी निंदा हो रही कोई बात नहीं, शरीर तो छूटना ही है। यहां ना किसी का यश रहता है ना अपयश रहता है, नाम चल रहा है। हमारी अंदर से निष्ठा परिपक्व है, डिगी नहीं। निष्ठा उसी को कहते हैं जो भयानक विपरीत परिस्थिति में भी ना डिगे। अगर डिग गई तो निष्ठा क्या है? गंभीर रहो। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। पूरा अपने आप को छोड़ दो प्यारे के ऊपर, जैसा आप चाहो, जैसा चाहो। उनको अपमान कराना है आपसे, ऐसी चेष्टा करा देंगे, आपका अपमान होगा। मान कराना है, ऐसी चेष्टा करा देंगे, मान होगा। ऐसे हो जाओ। न मान, न अपमान, न लाभ, न हानि, न सुख, न दुख। हमारी इज्जत श्यामा श्याम है, हमारा धर्म श्यामा श्याम है, हमारा धन श्यामा श्याम है, हमारा मान श्यामा श्याम है, हमारा जीवन श्यामा श्याम है। नहीं, इतना ये प्रपंच रचती है कि आप भूल जाओगे कि कहां भगवान है। भला होते तो ऐसा कैसे होने देते? नहीं नहीं, आप हो। चाहे जितना इंद्रजाल बिछा लो, आप हो। चाहे जैसी परिस्थिति पैदा कर दो, आप हो। बस हमें अपनी निष्ठा पुष्ट रखनी है। जब हमारा भजन क्षीण होता है तो हमारी निष्ठा पे फर्क पड़ जाता है। यहां युधिष्ठिर जी को उपदेश कर रहे हैं, नित्यम क्रोधात् तपो रक्षेत्, धर्मम रक्षेत् च मत्सरात्, विद्यां मानापमानाभ्याम आत्मानं तु प्रमादतः। तुम्हारा जो भजन है, जो आप कष्ट सह रहे हैं, उसे तप कहते हैं। आंतरिक जो क्लेश मिल रहा है भक्ति करते हुए, नाना प्रकार के विकार, नाना प्रकार की प्रतिकूलताओं को आप गंभीरता पूर्वक सह रहे हैं, क्रोध को बाहर प्रकट नहीं होने दे रहे, तो आपके भजन की रक्षा हो रही है, आपका भजन सुरक्षित है। ऐसा नहीं कि भजन करने वालों के ऊपर विपत्ति नहीं आती, वो सदैव विपत्ति रहित रहते। नहीं, अभी आगे एक चरित्र आएगा, आप सुनना। विपत्तियां ऐसे संसारिक पुरुष को भी नहीं आती जैसे भक्तों के जीवन में आती है, पर वहां भगवत साक्षात्कार का योग बनता है। उसी स्थिति में, भयानक विपत्ति में सर्वांतःकरण एकाग्र होकर एकमात्र त्राहि माम प्रभु। आप देखो, आपका ही सब किया कराया है, आप देखो। वो संभालते हैं और अपना अनुभव कराते हैं, तभी उनकी अनुभूति इतनी मजबूत हो जाती है
कि काल का प्रभाव, स्वभाव का प्रभाव, माया का प्रभाव वो उनके मार्ग में हलचल नहीं पैदा कर सकती। गंभीर स्वभाव, निरंतर भगवद स्मरण परायण और क्रोध का अवसर आने पर भी क्रोध न करना, चुपचाप सह जाना, ये बहुत बड़ा भजन रक्षा का सूत्र है। हमारा भजन यहीं से रुकता है, छुपता है, क्षीण होता है प्रभाव उसका। क्रोध आने के अवसर दिलाती है माया, बहुत दिलाती है। और शांत, अब जैसे आपकी इच्छा हो प्रभु आप वैसा कीजिए, हम तो आपके यंत्र हैं, जैसा कराते जाओगे वैसा होता जाएगा, जैसा कराया वैसा हो गया, आगे जैसा आपका विधान होगा वैसा होता रहेगा। शांत, तप के द्वारा, तप माने होता है क्लेश को सहना। जब सामने से कोई विपरीत परिस्थिति माया पैदा करे, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माया किसी को भी निमित्त बनाकर आपके सामने प्रतिकूलता पैदा कर सकती है, विपत्ति पैदा कर सकती है। क्रोध नहीं करना। अगर आप संभालने लगे तो हानि हो जाएगी। अगर आप शांत रहे, अब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, तो जो संभलना चाहिए वो संभल जाएगा। परम सत्य बात मान लीजिए, क्रोध करने से हमारी ही हानि होगी, हमारा ही भजन रुकेगा। किसी के भी हृदय में तनिक भी हमारे द्वारा क्षोभ दुख पहुंचेगा, वही पलटकर हमारे भजन पर वार कर देगा, भले वो हमारा मंगल कर रहा है। और भगवान सद्बुद्धि दे, भगवान मंगल करें और शांत हो जाए। रक्षित धर्मम, अपने धर्म की रक्षा करो, मत्सरात, द्वेष से। जो हम धर्म पालन करते हैं, भगवत मार्ग में चलते हैं, भागवत धर्म का पालन करते हैं, प्रेम धर्म के पथिक हैं, इसमें मत्सरता हमारे धर्म की हानि करती है। मत्सरता, मेरे से आगे निकला जा रहा है, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब बड़े भयानक शत्रु हैं, बड़े बड़ों के हृदय में आ जाते हैं। कैसे इनके प्रभाव को रोका जाए, कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे इनको धूल दूषित किया जाए, कोई अपराध ना होने पर भी माया ऐसा षड्यंत्र रचती है। मत्सरात, अपने धर्म की रक्षा के लिए किसी से ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, मत्सरता मत करो। नहीं, उसकी हानि क्या होगी, आपकी हानि हो जाएगी। आपका भागवत धर्म अंतर्ध्यान हो जाएगा हृदय से, जिस पर आप दृढ़ विश्वास करके चले हैं वो प्रभु संभालेगा। तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी, द्वेष नहीं करना, मत्सरता नहीं करनी। विद्याम मानापमानाभ्याम आत्मानम तु प्रमादतः। ये जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इस ज्ञान का अपहरण मान अपमान कर लेता है। मान हुआ तो गर्व, अपमान हुआ तो अंदर से उसके प्रति असंतुष्टता, निंदा का भाव, जलन, द्वेष, उसको नष्ट करने का भाव, ये आपके ज्ञान को नष्ट कर देगा। अगर आपका ज्ञान सुरक्षित है तो मान अपमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान और अपमान दोनों ये ज्ञान का अपहरण करने वाले हैं, इसलिए आदेश करते हैं विद्याम मानापमानाभ्याम। विद्या के प्रभाव को मान अपमान से बचाइए। जो तुम्हें ज्ञान मिला है, अगर मान सुख भोगने लगोगे तो द्वैत हो गया ना, दूसरा कोई मान कर रहा है तो कहां ज्ञान रहा। अपमान के दुख को तो फिर तुम्हारे हृदय में आएगा ना कि दूसरा व्यक्ति मूढ़ है, दुष्ट है। नहीं, लीला बिहारी की लीला है। एक गाय की शान बांधता है तो खूंटा हिला के देखता है, हिलेगा तो नहीं। ऐसे ही बार बार जीवन भर कहीं तुम्हारी निष्ठा में कोई कमी तो नहीं, परिपक्व प्रभु करते रहते हैं। अब वो कैसे जाल रचते, क्या लीला करते हैं, आपको केवल प्रभु की तरफ देखना बस।
अब तो जीवन प्राण सर्वस्व आपको समर्पित है। जैसा खेल खेलो आपका है, खेलो खेल जैसा आप जैसा चाहो, जैसा चाहो इस शरीर से चेष्टा कराओ, जैसा चाहो लोक से इस शरीर पर चेष्टा कराओ, जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो। नाथ ये जीवन अब आपके हाथ में है, आप जैसा चाहो। ये ज्ञान है, इसी ज्ञान की रक्षा मान और अपमान से बचाइए, और ये ज्ञान बचा रहेगा तो मान अपमान प्रभाव नहीं डाल पाएगा। आत्मानम तु प्रमादतः, और अपने आप को प्रमाद से बचाइए। जो करना चाहिए उस पर आलस्य प्रमाद ठीक नहीं है। जो नहीं करना चाहिए प्रमादवश वो नहीं करना। प्रमाद ऐसा होता है कि ना करने वाले कार्य को करा देता है और करने वाले कार्य में आलस्य पैदा कर देता है। तो आप अपनी दिनचर्या, अपने मार्ग में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रमाद मत कीजिए। जीवन में देखा है, चाहे किसी परिस्थिति के कारण हो, शास्त्राज्ञा का तनिक भी उल्लंघन हुआ है तो अपने को विक्षेप होता है। कोई करे या ना करे विक्षेप, अपने को विक्षेप होता है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, शास्त्राज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पक्का विश्व खिलाफ हो आपके और आप शास्त्र के अनुसार चल रहे हो, आपका मार्ग रुकेगा नहीं। और जहां प्रमाद स्थिति हुई कि अब तो ये स्वीकार ही करना होगा, अब तो ऐसा, और वो शास्त्र विरुद्ध है, तहां आपकी हानि हो जाएगी, तहां आप कमजोर हो जाएंगे, भय उपस्थित हो जाएगा। इसलिए आत्मानम तु प्रमादतः, अपने आप को प्रमाद से बचा लीजिए। ना करने वाला कार्य बिल्कुल मत कीजिए, जो करने योग्य हो उसमें आलस्य मत कीजिए, अवश्य कीजिए। प्रमाद का कार्य यही होता है, ना करने योग्य कार्य करा देता है और करने योग्य कार्य में आलस्य पैदा कर देता है। बड़े बड़े जितने भी संत महापुरुष हैं, जीवन भर अपने को साधक ही माना है। ये संसार शिक्षा देता रहता है। कई जगह ऐसा होता है जहां की शिक्षा अधूरी होती है तो संसार रूपी गुरु ये उस शिक्षा को पूरी करता है। ये संसार गुरु है। नई नई पूरे जीवन भर नए नए अनुभव होते रहते हैं। अच्छा ऐसा भी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चाहे कोई कितना भी बड़ा उपासक संत हो, जीवन भर शिष्य ही रहता है, क्योंकि अगाध ज्ञान संपन्न भगवान जीवन भर किसी न किसी के निमित्त से उपदेश देते रहते हैं। तब लगता है हां अभी ये ज्ञान अधूरा था, अब ये पूरा हुआ। एक अक्षर भी शास्त्र के विरुद्ध चलने पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आगे तुम्हारे अंदर विक्षेप पैदा हो जाएगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। बिल्कुल अपने को प्रमाद स्थिति में ना आने देकर। प्रमाद स्थिति होगा ऐसा नहीं, आप गलत तो नहीं है, बस ये देखना है। जो नहीं करना चाहिए वो कर दिया, जो करना चाहिए उसमें प्रमाद किया, इससे अपने आप को बंधन में डाल देंगे, अपने आप को संकट में फंसा लेंगे। आत्मानम तु प्रमादतः, अपने आप को प्रमाद से बचा लीजिए। आनुशंस्यम परो धर्मः क्षमा च परमं बलम आत्मज्ञानम परम ज्ञानम सत्यम व्रत परम व्रतम। हृदय में क्रूरता ना आने पावे, स्फुरणा हो, थोड़ी देर के लिए ऐसे विचार भी आ जाए तो तत्काल जो भगवत मार्ग का आश्रय लिए हो उसे रोकिए। आन संशयम परो धर्मा, किसी की किसी भी तरह से क्रूरतापूर्ण वृत्ति के द्वारा हमारी कोई चेष्टा ना हो, ये परम धर्म है। अगर वर्तमान में कोई अपराध नहीं है और पूर्व अपराध का फल भगवान भुगवाना चाहते हैं तो धैर्यपूर्वक भोग लो।
आगे आपको भगवत धाम जाना है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अपने द्वारा कोई क्रूर कर्म ना बनने पाए। जहां हम अपने बचाव पक्ष में खुद खड़े हो जाते हैं, वहां हम हार जाते हैं। जब हमारे बचाव पक्ष में धर्म होगा, भगवान होंगे, तो परास्त नहीं होंगे। आनशंसम परो धर्म, क्रूरता का अभाव, ये परम धर्म है। हृदय में क्रूरता, दूसरे को किसी भी तरह कष्ट देने का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्षमा च परमम बलम, सबसे बड़ा बलवान कौन कहा जाता है? जिसके हृदय में क्षमा होता है। बहुत कठिन बात है क्षमा करना। दंड देना बहुत सरल बात है, लेकिन क्षमा करना बड़ा कठिन बात है। ये बिना भगवान के बल के नहीं होता। जब भगवत बल हृदय में हो जाता है, तभी ये क्षमा बल, नहीं तो हो गया, बस बहुत हो गया, अब देख लेंगे, बस ये बात आ जाती है। नहीं, जो हरि जैसे सहाएंगे उससे चुपचाप सहेंगे। राधा 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 राधा। बचपन से भजन कर रहे थे श्री दाम जी महाराज। जब ब्याह हुआ, पत्नी ने प्रेरणा की कि अभी तक आप ठाकुर जी की सेवा करते रहे, भजन कर, अब कुछ कीजिए, अर्थ की आवश्यकता है। धीरे धीरे वो ग्राम के धनी पुरुष की सेवा में, फिर वो राज कर्मचारी की सेवा, फिर मंत्री की सेवा। मंत्री ने उनकी ईमानदारी, पवित्रता, सत्यता पर विचार करके बादशाह के खजांची पद पर उनको विराजमान किया। अब उनसे जब कोई दुखी होकर कहता कि अमुक कार्य है, औषधि के लिए, अमुक कार्य के लिए मुझे धन चाहिए, वो बिना पूछे धन दे देते। उनकी भावना थी कि भगवान का ही धन है, भगवान इन रूपों में मांग रहे, दे दे। पर राजकीय विधान से तो अपराध हो गया। जब काजी ने सुना, बादशाह से शिकायत की, तो सामने पेश हुए। तुमने ऐसा किया? जी। क्यों किया? क्योंकि सामने उनको बहुत जरूरत थी और बहुत पीड़ित थे, दुखी थे। तो आपका अधिकार ऐसा तो नहीं है कि आप खजाना ही खाली कर दे, मनमानी आप देते रहे, ऐसा तो नहीं है। आप अपराध स्वीकार करते हैं? हाँ, स्वीकार करते हैं। निर्णय हुआ उस अपराध का दंड फांसी। परम भक्त, फांसी की सजा। हाथ उनके पीछे बांध दिए गए। जैसे अपराधी को वध स्थान में ले जाया जाता है, वैसे आदेश हुआ, ले जाओ इनका और फांसी पर चढ़ा दो। तो तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा तो आराध्य देव विट्ठल भगवान, तो एक बार केवल विट्ठल भगवान के दर्शन करा दिए जाए, दूर से, दरवाजे के बाहर से, बस देख लेंगे। ऐसा ही किया गया। दरवाजे पे गए, ठाकुर जी को देखा, बोले आप राजी हो? आप राजी हो? तो हम राजी हैं, ले चलो। इधर ठाकुर जी तत्काल बादशाह के पास गए। नौ किशोर अवस्था, झोली में बहुत से रत्न, और कहा देखो, हमारे स्वामी से अपराध बनने की भावना में आपने उनको फांसी की सजा दी। ये देखो, एक रत्न के बराबर तुम्हारा पूरा खजाना नहीं, ये ढेर सारे रत्न हैं, ये रख लो और तत्काल श्री दाम को बंधन मुक्त किया जाए। तत्काल घोड़े दौड़ाए गए कि उनको कहीं दंड ना दे दिया जाए, फांसी का रोका गया। वो सैनिकों को आदेश करे कि तत्काल दौड़कर जाओ और उनको रोको। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले बिट्ठू नाम है। करते क्या हो? श्री दाम की चाकरी करते हैं, उनके नौकर हैं। तो श्री दाम ने तो कभी बताया नहीं। वो बोले ऐसे ही गुप्त हैं, वो किसी को कहते नहीं हैं, पर तुम्हारे जितने खजाने में धन है वो देखो उनके एक रत्न के समान नहीं। ऐसे वो धन के बहुत बड़े धनी हैं और मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका नौकर हूं। भगवान चले गए। अब उसके हृदय में जो आकर्षण प्रभु का पैदा हुआ, बड़ा व्याकुल। जब श्रीधाम जी को मुक्त किया गया, सामने आए तो हाथ जुड़ के, एक बार मुझे अपने नौकर के दर्शन पुनः करा दो। कहा हम तो आपके नौकर हैं, हमारा कौन नौकर? तो कहा उसका नाम बिट्ठू था,
और ऐसा नव किशोर अवस्था, श्याम वर्ण, आंसू चलने लगे कि ये तो मेरे प्रभु हैं, बताया कि ये तो हमारे भगवान हैं। पर ये शब्द सुनकर उनका हृदय कि अरे भगवान अपने आप को अपने भक्त का सेवक कहते हैं, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी होकर के। बादशाह ने कहा कि हमें देने का मन हो रहा, क्या आपको चाहिए? बोले बस आप अपनी सेवा से निवृत्त कीजिए, जो हमको इतना प्यार करते हैं, अब केवल जीवन उनके ही सहारे, जैसे चाहे वैसे चलाएं। ऐसा नहीं कि विपत्तियां नहीं आती, संकट, बड़े बड़े संकट आते हैं, पर हम धैर्य धारण करें, क्रूरता हमारे हृदय में ना आ जाए, अश्रद्धा ना आ जाए, नास्तिकता ना आ जाए कि कहां भगवान है, ऐसा क्यों होगा। नहीं, आपकी माया का खेल करो प्यारे, जैसा चाहो वैसा करो। हृदय में क्षमा और आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, जिससे स्वरूप का बोध हो गया है वही परम ज्ञानी है। आत्मस्वरूप अपने स्वरूप में स्थित है। ये कोई बाहरी दिखावे वाला ज्ञान नहीं है, ये बोलचाल वाला ज्ञान नहीं है, ये बोध वाला ज्ञान है। बोध संपन्न महापुरुष बिल्कुल आपको ऐसी ही क्रियाएं करते दिखाई देगा, पार्थिव क्रियाएं, जैसे एक साधारण व्यक्ति करता, और उससे भी नीची हो सकती है, जिसे आप पागल समझ सकते हैं या ऐसे ही समझ सकते हैं। बोध संपन्न महापुरुष एक ऐसे फटा पैजामा, ऐसे गमछा ऐसे डाले, पागलों जैसी चेष्टा करते थे। बड़े संत थे, देखिए संत समाज हो रही थी, वहां शास्त्रों की चर्चा शुरू थी, किसी श्लोक पर बड़ा तर्क चल रहा था। ऐसे ही आए घूमते घूमते और 1 मिनट में उस श्लोक को सुलझाया। सब संत आश्चर्यचकित हो गए। बाद में जब परिचय मिला, तब जो अवधूत कोटि के महापुरुष होते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं होता कि तुम लाल पहनो, पीला पहनो, दिगंबर रहो, या वो ऐसे अपने को प्रच्छन्न वेश में छुपा लेते हैं जिससे कोई जाने ही ना कि संत हैं। आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, जिससे बोध प्राप्त हो गया है वो परम ज्ञानी है। और सत्यम व्रत परम व्रतम, जिसने नियम ले रखा है कि हमारे जीवन में सत्य ही है, आचरण सत्य, वाणी सत्य, वो सबसे बड़ा व्रत करने वाला है। सत्य व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है। यस्य सर्वे समारंभा निराशीर बंधना सदा, जिसका कोई भी कार्य आयोजन संकल्प से नहीं होता है। परसों ऐसा करेंगे अपने लोग मिलके, ये सिद्ध महापुरुषों में नहीं होता। प्रेरणा हुई तो भली बात, ऐसी श्री जी की प्रेरणा हो रही कि परसों ऐसा होना चाहिए, हो या ना हो, होगा ही, ऐसा नहीं है, नहीं होगा ऐसा भी नहीं। श्री जी की इच्छा है, प्रेरणा हुई, पता नहीं हो या ना हो। यस्य सर्वे समारंभा निराशीर बंधना सदा, कोई संकल्प नहीं जिसके जीवन में, चलो परिक्रमा में चलो चलो, प्रेरणा हो रही कल ऐसा होगा, अब ना हो श्री जी जाने, हो श्री जी जाने। संकल्प कर, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। अच्छा है अगर शुभ संकल्प हो, पर वो आत्मबोध संपन्न महापुरुष नहीं, क्योंकि संकल्प रही थी आत्मबोध होता है। बड़ी उत्तम स्थिति होती है बोधवान की। कर्माण श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वंत कुर्वन्तु मां, वो शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे। श्रीमद् राधा सुधा, विषयान ग्रहणंतु मुंचन्तु वा विषय भोगे या त्याग दे, कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेषा। वो ऐसे राधा वल्लभ लाल की उत्तम प्रेम स्थिति में रहता है कि सब बाहरी चेष्टाएं होती रहती है, उससे उसका कोई संबंध नहीं रहता, हो रही है। कभी भी हमें किसी भी कार्य का संकल्प नहीं करना। जैसे कहा जाता तुम ऐसा संकल्प करो, ये सब प्रारंभिक बातें हैं। जब हमारा जीवन प्रभु को समर्पित है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मेरा अधिकार ही नहीं रहेगा।
आप जानो, आपका कार्य जाने, जैसा मन हो वैसा खेलो। वो खेलेंगे, 20 बाजारों में कोड़े मार मार करके खाल खींची जा रही। क्या अपराध है? क्या अपराध? कृष्ण कृष्ण बोल रहे, यही आपका सर्वस्व है, जैसे चाहो करो, आप जैसा, आपका विधान जैसा। ये बहुत बहुत ही विचार से ऊपर की बातें हैं, बुद्धि काम नहीं करेगी। प्रभु का खेल, अपने आप से अपने आप में खेल रहे। कभी तो इंद्रप्रस्थ की रचना करवाते हैं, मायासुर से दिव्य सभा तैयार करवाते हैं और विश्व के सारे राजाओं को चरणों में झुका देते हैं। कभी द्यूत कीड़ा में परास्त होकर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करने की चेष्टा, ऐसे महावीरों के पतियों के होते हुए भी क्या लीला है इसकी। यस्य सर्वे समारंभा निराशीर बंधना सदा, त्यागे यस्य हुतम सर्वम सा त्यागी सच बुद्धिमान। जिसके संपूर्ण आयोजन बिना संकल्प के होते हैं, कोई भी कामना पूर्वक संकल्प नहीं किया जाता, वही सबसे बड़ा त्यागी। संकल्प का त्यागी ही सबसे बड़ा त्यागी है। ध्यान कीजिए, प्रभु की मौज है, कोट पहना दिया, कपड़ा पहना दिया, घड़ी बांध दिया, जंजीर पहना दी सोने की, ये वो, किसी ने उतार लिया, प्रभु की मौज है। दूसरा देखकर निंदा कर सकता है, स्तुति कर सकता, उसकी मौज, जैसा चाहो वैसा करो। अब यहां सोच नहीं है कि ये करना ये नहीं करना है, जैसा चाहो वैसा करो। आयोजन प्रयोजन दोनों खत्म। किस प्रयोजन से हो रहा है? कोई प्रयोजन नहीं। या कोई कामना रह गई, कोई सुख भोग की चाह रह गई? नहीं, बिना प्रयोजन के। अब जो प्रयोजन युक्त होके करते हो, बिना प्रयोजन की क्रियाओं को कैसे जान पाएंगे? समस्त कामनाएं, कुछ ही दिन भजन करो तो शांत हो जाएंगी धीरे धीरे, देखना। फिर लक्ष्य की तरफ जिसकी दृष्टि और उस दृष्टि का दृष्टि से मिल जाना, फिर कोई प्रयोजन रह जाना। अब कोई प्रयोजन ही नहीं, ना कोई आयोजन है ना कोई प्रयोजन है, और बिना किसी संकल्प के आयोजन और प्रयोजन सब दिखाई देते हैं, सब चलते रहते हैं, इसलिए कोई समझ नहीं पाता है।